Welcome to Satya Siddhant Ved Swadhyay. Subscribe for Ishwar and Atma Vishai Satya जो व्यक्ति अपना विशेष योग्यता नहीं समझता, वह समाज पर व्यक्ति समाज का सहयोग करता नहीं होता, वह अभी तो एक बोझ होता है गुणों का। जो अपनी गुण की योग्यता का सम्मान नहीं करता, वह कभी न कभी दूसरों पर अत्याचार अवश्य करेगा। तो देखिए, व्यक्ति समानता चाहता है, परंतु समानता में ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि पनपता है। तो इसलिए व्यक्ति में अग्नि व सोम दोनों गुण होने चाहिए। अग्नि को आचरण में उपयोग करना चाहिए, केवल प्रतीक मात्र नहीं। इसलिए ब्राह्मण के उसके यहाँ सेवा करने वाले को परम गति पा सकता है व्यक्ति। जो ब्राह्मण अग्नि को आचरण में लाता है, उसकी सेवा करके, जैसे कभी किसी को मार्ग नहीं मिला तो स्वयं के चुने हुए कर्म पर विश्वास करके, जैसे कि ईश्वर की अभ्यर्चना, जैसे कि श्री कृष्ण की अर्जुन ने की थी, उनके मार्ग पर शरण में जाए। श्री कृष्ण अनासक्त होकर के युद्ध में भी वह संध्या इत्यादि करते थे, उनको किसी बात की चिंता नहीं थी। व्यर्थ अनासक्त बेटे को राज्य दे दिया था उन्होंने अपने प्रतिबंध को, कि मेरे अलावा भी ये राज्य का रक्षण कर लेगा। तो उनको राज की इच्छा भी नहीं थी। मैं जुआरी भी नहीं थी युधिष्ठिर की तरह, कि मैं होता तो तुझे जुआ नहीं खेलने देता, तूने सब चीज़ खो दी, ऐसा कर रहे थे। इसलिए ब्राह्मण तत्व क्षत्रिय दोनों एक साथ चले। केवल नाम ले राधा कृष्ण से नहीं होगा, उनके अनासक्त विचार को जन जन तक पहुंचाओ। उनकी गीता के माध्यम से अनासक्त विचार को दूसरों के लिए करने वाले भाव को श्री कृष्ण के दूसरों तक पहुंचाओ, अन्यों तक समाज में पहुंचाओ। विषम में विषम जोड़ने से समता आती है। जैसे कि किसी गांव में सब खेती कर रहे थे, पर किसी को दुख बांटने के लिए, अपना तनाव बांटने के लिए गीत गाना सुनना है, पर किसी पे काम है उस पर, तो कहेगा कि मैं तेरा हाथ बटाता हूँ तो मुझको गाना सुना। ऐसे ही विषमता आई जिससे कि समता हो। अगर हम अपना करेंगे तो समाज में उत्तरदायित्व का अभाव हो जाएगा। तो यही कहा गया है कि जो अपना योगदान देगा, उत्तरदायित्व निभाएगा, तो उसको उसकी हृदय में प्रेम की प्रगाढ़ भावना उजागर होगी। जो स्वयं परिवार करेगा वह स्वयं समाज का करेगा। समाज को परिवार की भावना समझ के करना है, केवल स्वार्थ अंधे होकर अत्याचार तो जनता के, इसलिए व्यक्ति समाज के हित में जाता है। हित वह जब व्यक्ति परिवार समझ कर नहीं करेगा तो उसको किसी का भय नहीं होगा, फिर वापस गलती करेगा। समाज को अपना समझ के करना है, अपना समझ के करना जो तुम कर्म कर रहे हो। और यंत्रों को महर्षि मनु ने एक तरह से घातक पतंग बनाया गया कि वो पतन करता है, जैसे स्त्री को व्यभिचारी बाजार में छोड़ देवे बैठाकर, अर्थात इस नगर को उजाड़ कर दूसरा नगर बसाने का इतिहास देख लीजिए। कि जैसे कि जुलाहा था, घर में गाय बांधते हैं हम, खुली हवा लिखती है तो दिन भर काम करते हैं, रोग भी नहीं होते, रोग उत्पन्न होते हैं तो थोड़ा बहुत ही डॉक्टर पंडित ही उनको दवा दे देते हैं, ज्ञानी होते हैं तो ठीक कर देते हैं। परंतु जब से फैक्ट्री लगी तो लाखों गांव के बेरोजगार होकर शहर जाते हैं, वहाँ पर भी अपने बच्चों को क्या रखें कि गाय को कैसे रखें, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। उसमें दोष के कारण वो उसको पैसे का सही उपयोग नहीं कर पाते, फिर मग पीते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उनका उपयोग नहीं होता, उनमें समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं पता, उनमें प्रेम नहीं है, उनमें व्यर्थ पैसे खराब करेंगे और ना उनका रोग दूर होगा। इसलिए वापिस समाज को हित करने के लिए महर्षि मनु कह रहे हैं कि आप स्वयं उस ऐसे अवस्था में वापस आओ कि इस अंग्रेज की अवस्था को समझना है, अंग्रेज की अवस्था को, विदेशी अवस्था के जो तुम्हारे शराब में तुम पड़े हो, इससे निकलना है। विदेशी की अवस्था से वापस तुम इस अवस्था में आओ, वापस तुम कच्चे घरों में आओ, वापस तुम